नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जिसका भारत से गहरा संबंध है। दरअसल दुनिया के दरोगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। दरअसल ये दो किश्तों में है। 25% टैरिफ तो उन्होंने पहले लगाया हुआ था, अब बाकी 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत पर लगाया, जो 21 अगस्त से लागू होगा। कुल मिलाकर 50% टैरिफ। अब ये टैरिफ की दरोगाई कितनी चलती है? भारत ने कहा है कि ये अन्यायपूर्ण है और हम इस पर ज़रूरी कदम उठाएंगे। ये बहुत ही संयत और डिप्लोमेटिक जवाब है। और रूस के साथ अमेरिका भी जानता है कि भारत जब कोई कदम उठाता है तो वो पहला कदम उठाने के बाद पिछला तब उठाता जब अगला जम जाए। इसकी तैयारी भी कर ली है। ज़ाहिर है कि अंदेशा पहले से था। इसके साथ साथ इस पूरे मामले पर बाजार कल क्या कहेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट कहते हैं कि ये भविष्य की चीज़ों को देख लेता है और कई बार उसके अंदेशे मात्र से भी थोड़ा सा हिल जाता है। तो कल अगर शेयर मार्केट जैसी उम्मीद है, भारत का शेयर बाजार धड़ाम नहीं होने वाला, बल्कि वो ठीक ठाक चलेगा और हो सकता है कि भारतीय शेयर बाजार पर कोई असर ही ना हो। ये तो हुआ शेयर मार्केट का मामला। लेकिन तीसरा मामला ये भी है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, इसलिए वो उनकी धमकियों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक तो धमकी का जवाब जुबानी होता है, एक जवाब एक्शन से होता है। तो जाहिर है कि भारत एक्शन से जवाब देता है। जुबानी तो बात वैसी होती है, अगर हम देशी भाषा में कहें तो मोहल्ले की जो औरतों में झगड़े होते तो वो फिर एक दूसरे पर किस तरह की टिप्पणियां करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी रैंक पर चले गए हैं और उनके भाई भतीजे के रूप में राहुल गांधी हिंदुस्तान में उसी किस्म की राजनीति कर रहे हैं। तो चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जूम पर जुड़ गए हैं। शेयर मार्केट के जानकार आदित्य जैन मान्या जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी भी टेलीफोन पर हमारे साथ हैं। और स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर बाजार के जानकार उदयवीर सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ करना चाहते हैं। मामला दरोगाई का है। मुझे इस पूरे मामले में एक किस्सा याद आता है। शोले फिल्म थी, शोले में डाकू था गब्बर सिंह। वो पूछता है बार बार होली कब आएगी, होली कब आएगी। तो वो उसके सांभा और कालिया बोलते हैं कि क्या सरदार, होली कल आने वाली है। लेकिन जब गब्बर बूढ़ा हो जाता है तो वही सांभा और कालिया बोलते हैं कि तुमको समझ में नहीं आता कितने बार कहा कि होली कल आएगी। फिर बार बार गब्बर पूछता रहता है। तो दुनिया में अमेरिका और ट्रंप की हालत वैसी हो गई है। कभी आप देखिए कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति उनसे कहते कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करनी, जबकि ट्रंप साहब कह रहे हैं उनसे कि तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति से बात करेंगे। कनाडा पर उन्होंने टैरिफ लगाया था, फिर पीछे जाना पड़ा। वो कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। इसकी भी बहुत छीछा लेदर हुई। शुरू में सबको लगा कि शायद ये हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये शोले के बूढ़े गब्बर हो गए हैं जो हर बार पूछते हैं कि होली कब आएगी। हर बार वो कहते हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा 100%, 250%। उसके बाद नतीजा देखते हैं सिफर होता है। तो भारत पर जो टैरिफ लगाया है 25% उनका टैरिफ है और 25% उनकी धमकी है जो 21 अगस्त को लागू होगी। लेकिन गब्बर बूढ़ा हो गया है और ना तो भारत सांभा है ना कालिया। वो अपने हिसाब से उत्तर देता है। पहले भी जो बाइडन को उन्होंने कह दिया था कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हम वही करेंगे जो राष्ट्रहित में होगा। जब नाटो ने इस पर ऐतराज़ किया, यूरोपियन यूनियन ने, तब भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि ऐसा क्यों लगता है यूरोपियन यूनियन को कि जो उसकी समस्या है वो पूरी दुनिया की है। भारत अपने हिसाब से काम करेगा। अंतिम बात, उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। शायद तब वो प्रधानमंत्री के पद से हट गए थे या प्रधानमंत्री शायद बनने वाले थे। उन्होंने कहा था कि विदेश नीति भारत की तरह होना चाहिए, कि वो अपने देश का हित देखते हुए प्रतिबंध के बावजूद रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, तो उनका कि आई एम वेरी ग्लैड, जबकि दुनिया भर कह रही है कि ये देश दुनिया की सबसे तेज़ इकोनॉमी है। हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। आर्थिक महाशक्ति के रूप में लोग भले ही न माने, लेकिन आर्थिक शक्ति तो है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि हमारा जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा है। आपकी राय, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ टेस्ट है ये कितना कामयाब होगा और भारत इसको कितना झेल पाएगा?
ये आपने बहुत सामयिक विषय है। जी आपने जो बोला कि मुख्य बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी पूरे विश्व के दरोगा बनना चाहते हैं, ये सत्य है। आप याद कीजिए, जब उनके पहले टर्म के बाद जब वो फिर दोबारा चुनाव लड़े, उनकी हार हो रही थी, जो बिहेवियर उनका था, उनके समर्थकों का था, तो पता चल गया था कि डेमोक्रेसी के समर्थक नहीं होते। फिर भी क्योंकि जो बाइडेन का एक खराब कार्यकाल रहा है अमेरिका की नजरों में, हम लोग उसकी समीक्षा नहीं करते, तो उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे डोनाल्ड ट्रंप को चुन लिया, अच्छी बात है। लेकिन जो बिहेवियर है, अगर आप टैरिफ से किनारे भी कर दें राघवेंद्र जी, जिस तरह से बिहेवियर उनका है पूरे कार्यकाल, अभी तक का जो कार्यकाल, हमने शुरू में मजाक में कहे, मुझे उनकी बात जब उनका हाव भाव मुझे दिखा था जी, तो हमने लिखा था कि 4 साल पूरा होते होते ये पूरे अमेरिका को पागल कर देंगे। अब उसको आप बढ़ा लीजिए, अब उसको आप बढ़ा लीजिए, अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को। जी, तो उनका जो बिहेवियर है उससे खुद की उनकी छवि खराब हो रही है और अमेरिका की भी छवि खराब हो रही है, बड़ी हास्यास्पद छवि हो रही है। पिछले 20-30 साल मुझे नहीं लगता, पिछले कार्यकाल देखना पड़ेगा, जो काफी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है बता पाएंगे, जो बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी भी राष्ट्रपति का अमेरिका से इस तरह से असंयत और एक तरह से क्या कहें बैलेंस बिहेवियर नहीं है जी। मतलब उसको मैं कुछ और शब्द बोल सकता हूँ, लेकिन एक उनके पद का अपमान होगा, लेकिन एक बहुत ही संयत बिहेवियर नहीं है। अभी उन्होंने कहीं बोला, मैं पढ़ रहा था कि जो किसी ये था कि जो पायलट्स हैं प्लेन में, तो उसमें महिलाओं की नियुक्ति पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खतरनाक होगा कि महिलाओं का डिसीजन अप टू मार्क नहीं रहता। तो तरह तक में बयानों से, अभी देखिए पाकिस्तान का मामला देख लीजिए, एक तरफ आप आतंकवाद से पीड़ित हैं जी, आप पाकिस्तान को जानते हैं, ओसामा बिन लादेन वहीं पकड़ा गया। आप खुलेआम पूरे हर जगह जाते हैं, कहते हैं अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, और पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर को जो पहलगाम के जो अटैक हुआ, पहलगाम के मास्टरमाइंड है जी, मास्टरमाइंड है, उसके ऊपर उनका बयान आया था, आपको याद कीजिए कि कश्मीर हमारे गले की नस है। तो वैसे भी वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, सभी जानते हैं। तो वहाँ के आप जनरल को बुला करके आप लंच दे रहे हो, खाना खिलाते हो, और पाकिस्तान को भारत के समान खड़ा करते हैं। तो भारत तो खैर से नीचा नहीं होगा, लेकिन पूरे विश्व में उससे उनकी हंसी हो रही है। और आतंकवाद पर जो दोहरी नीति उनकी है, जो हम उसको दोगली नीति बोल सकते हैं जी, उससे एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये ना तो अमेरिका के हित में है, ना तो विश्व के हित में है, और ना डेमोक्रेसी के हित में। और मुझे लगता है टैरिफ को लेकर भी जिस तरह से ऊपर नीचे बात हो रही है, और लोगों ने तो उनको गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। राघवेंद्र जी, आप सेंसेक्स की बात कर रहे थे, कुछ भी होता, कुछ दिन बाद सेंसेक्स भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ये तो ट्रंप बोल रहे हैं। तो हर हालत में मुझे लगता है कि ट्रंप को अपने पर विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो अमेरिका की जनता सड़कों पर आने शुरू हो गई है, ऐसा ना आगे कुछ दिनों में उनको ऐसे अपने पद से हटा दिया जाए अमेरिका की जनता द्वारा, और बहुत ही उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल रंजन जी, जो आपने कहा कि उनके बारे में मैं ऐसा शब्द है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो उनकी पद की गरिमा के विरुद्ध होगा। ये भारतीय पत्रकार, भारतीय राजनीति का एक दर्शन आपने दिया है, क्योंकि हम हल्की बात नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप है कि हल्की बात करने से बाज नहीं आ रहे, आप उनको दर्जा दे ना दे, लेकिन जेलेंस्की के बाद वो दूसरे बड़े जोकर हैं राजनीति में, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, जो बता रहे हैं कि एक राष्ट्रपति की जुबान कितने बार पलट सकती है, फिसल सकती है। अलग बात है, वो फिसलने से आगे बढ़ गए हैं, वो बार बार पलटते हैं, सुबह क्या बोलते हैं शाम को पता नहीं। और यही बात अमेरिका की स्थिति को खराब कर रही है। मैं सिर्फ इस चर्चा को आगे बढ़ाने में एक बात जोड़ूंगा कि भारत एक ऐसा देश है जो हनुमान जी की तरह है। ये सिर्फ उपमा दे रहा हूं मैं, कि जिसको अपनी शक्ति का पता नहीं है, लेकिन जब वो अगर जाग गया तो फिर उससे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि भारत 140 करोड़ की आबादी का देश, हमारे पास जनशक्ति है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, हमारे पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और दूसरी बात यह कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अभी हमको तरक्की करने के मामले में 50 साल कोई छू नहीं पाएगा। तो ऐसे देश के साथ अमेरिका दुश्मनी मोल ले रहा है। निक्की हेलन जो है, निक्की हेली,
जो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति है, उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि आप एक अच्छे खासे मित्र को अपना शत्रु क्यों बनाना चाहते हैं, भारत के संदर्भ में कहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। बाजार के मामले में हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, आदित्य जैन मान्या जी। आदित्य जी, दुनिया की राजनीति में ट्रंप साहब अमेरिका और खुद को जोकर बनाने में तुले हुए हैं। जेलेंस्की के बाद मैं दूसरा नेता मानता हूं जो इस होड़ में कंपटीशन कर रहा है जेलेंस्की से कि मैं कौन कितना बड़ा जोकर है। भारत में भी उनके प्रतिनिधि बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन जैसा रंजन जी ने कहा कि ऐसा कहने से उस पद की गरिमा खत्म होगी, इसलिए मैं वो नाम नहीं लूंगा। आपसे जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में भारत का बाजार कल क्या बोलेगा, और आने वाले दिनों में अगर 50%, 70%, 100% अगर ट्रंप लगाते हैं हमारे ऊपर टैरिफ, तो भारत की रफ्तार जो तरक्की की, मुझे लगता है कि आज से और दुगुनी और 3 गुनी हो सकती है। आपकी राय? ट्रंप जी ने जो कल खाली रूस से कच्चे तेल का हम आयात कर रहे थे, उस बात से खफा होकर हमको बोला कि हम 24 घंटे के अंदर शुल्क बढ़ा देंगे, और उन्होंने शाम तक खबर आते आते बोला कि 50% लगा दें। इससे हमारा उनका जो व्यापार है वो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी बात का जो असर, जिसका वजन पहले ज्यादा था, वो अब बहुत कम हो गया है। आज हमने बाजार देखा कि उन्होंने धमकी दी तो बाजार उनकी वजह से नहीं गिरा है जी। बाजार में कुछ रिजल्ट कमजोर थे इसलिए गिर गया जी। आज उन्होंने 50% लगा दिया तो कल फार्मा सेक्टर थोड़ा सा नीचे जाएगा जी। बाकी जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, 146 करोड़ कंज्यूमर है, उसका पेट भरने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें तो खुद हमारी इंडस्ट्री पूरा नहीं कर पा रही है। तो अगर वो कहते हैं कि हम आपका आयात बंद कर देंगे या हम आपके ऊपर अंधाधुंध टैरिफ लगा देंगे, तो हम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने का कहना कि आपकी ये बेतुकी बात है और इसकी धमकियां जो है वो वाजिब नहीं है। आप बंद कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका कई देशों से बंद है, हमारे से ही बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा नुकसान आपको ही होगा क्योंकि आपका प्रोडक्शन नहीं है। रही मार्केट की बात, तो मार्केट फौरी तौर पर इसको देख सकता है। आज हमारे पास दूसरे दुनिया के देश हैं जिनके ऊपर नीचे से होने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और बाजार में दरअसल इस समय जो मुश्किल और जो धीमा बना रहा है वो क्वार्टरली रिजल्ट के कारण है, ट्रंप के टैरिफ के कारण कुछ भी नहीं है। जी, दरअसल इसमें एक चीज और है, इस पूरे मामले में हम कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर की हम बात होती है, हर नस्ल का, हर देश का एक चरित्र होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इस बार कैरेक्टर निकल कर आया वो एहसान फरामोशी का है। एलन मस्क ने उनके जिताने के लिए बहुत ताकत लगाई, पैसा खर्च किया, बराबर से उनका प्रचार किया, उन्होंने एलन मस्क को भी हिट किया। भारत की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत और मोदी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भारत को हिट किया। भारत चूंकि एलन मस्क की तरह जवाब नहीं दे रहा है, भारत ने बाजार पहले से ढूंढ लिया है। एक तो हमारा खुद का अपना बाजार है, दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था भारत ने कर रखी है। अगर मैं पीछे जाऊं थोड़ा सा, 1999 की 98 की बात करें, जब परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, तब भी अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, और उस समय भी पूरा भारत एक साथ खड़ा था, और भारत की तरक्की की जो गति थी, रफ्तार थी, वो घटी नहीं थी। इस बार भी वो बढ़ने की उम्मीद है। हमारे साथ दुनिया के बहुत सारे देश हैं, और अब तो उस त्रिकोण को भी वो मजबूत कर रहे हैं जिसका अमेरिका खुद चीन से परेशान है, रूस से परेशान है। जो निकी हेली ने बात की है कि क्यों एक दोस्त को दुश्मन बना रहे हो, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 21 अगस्त के पहले डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए कि अपने रिजल्ट, अपने वादे से, अपने दावे से पलट जाएंगे और कुछ नई बात निकल कर आएगी। लेकिन ये भविष्य की बातें, हमारे अनुमान है कि वो क्या करेंगे। रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, मैं उदयवीर जी सबसे आखिरी में आपके पास आऊँगा। रमेश जी, आपकी राय, जियो पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप की जो रीति नीति है, हम कहें जो हरकतें हैं, उससे आपको क्या लगता है कि जो हम पर 50% टैरिफ लगाया है, उसका क्या असर हो सकता है? राघवेंद्र जी, पहले बता दूं, 50% जो उसने टैरिफ लगाया है, इसके जो उनकी हमने हमको डिप्लोमेटिक प्रेशर देने के लिए। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आप कोई ऐसा कौन देखें अपने घर के आसपास जिसमें ये कनेक्टिविटी हो जाए। मैं लौटूंगा आपके पास। उदयवीर जी, ये जो सारा मामला है, अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम ले रहा है,
बहुत सारे सामान खरीद रहा है, तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। खुद तो खरीद रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी रूस से तेल खरीद रही है, लेकिन भारत पर वो धमकी का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि ये अलग भारत है। 1999 में जब ये नहीं झुका, तो अब तो झुकने का सवाल ही नहीं है। आपकी राय, बाजार क्या कहेगा और दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या स्थिति बनेगी? भारत कितना मजबूत होगा या कितना कमज़ोर पड़ सकता है? ये जो बात आपने कही है कि खुद खरीद रहे हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से, यही सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कल किसी ने पूछ लिया था उनसे, ट्रम्प से, कि भाई आप यूरेनियम खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से, उर्वरक, रसायन, वो सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो वो बगले झाँकने लगे, बोलते कि इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, मैं इसकी जानकारी लूँगा और उचित कार्रवाई करूँगा। अब बताइए, क्या ट्रम्प राष्ट्रपति हैं या क्या है, समझ में नहीं आता। उनको ये जानकारी नहीं है कि रूस जैसे देश से उनका देश क्या खरीद रहा है और क्या बेच रहा है, तो अपने आप को राष्ट्रपति बोलते हैं। अब उनकी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। उनको चाहिए था नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार उनको मिलने वाला नहीं है। उसके लिए उन्होंने सारे प्रयास कर लिए। हाँ, हिंदुस्तान के हित में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है, जो ये टैरिफ लगाई है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात यूँ है कि हमारा देश वो देश है जो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वह एक्सपोर्ट पे नहीं चलती है जी। पहली बात। दूसरी बात ये कि उनने जो टैरिफ लगाया है, आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, इसको हमारे सर्वोच्च नेता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। और अब जो वर्ल्ड का नया ग्लोबल ऑर्डर बनेगा, वो इस चीज़ की शुरुआत उन्होंने कर दी है। और अब आप ये देखिए कि नाटो कुछ दिनों के बाद भंग होगा। नाटो के कई देश इस समय ट्रंप का भारी विरोध कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो स्लोवाकिया है, हंगरी है, पोलैंड है। पोलैंड जो पहले बहुत उसके सपोर्ट में था, पोलैंड में भी भारी विद्रोह है। फ्रांस है, जर्मनी है। फ्रांस में तो चुनाव होने वाले 27 में, तो वहाँ की जो नई नेता खड़ी हो रही हैं, उन्होंने साफ बोला है कि हम सबसे पहला काम करेंगे फ्रांस को नाटो से कैसे बाहर करें। तो आप ये देख लीजिए, अब नया एक ग्लोबल ऑर्डर बनेगा और जिसका नेतृत्व आप देखिए आने वाले 10 साल के अंदर भारत करेगा। देखिए, नाटो जो है इसलिए भी उसके देश असंतुष्ट थे क्योंकि ट्रम्प साहब ने कह दिया कि सब अपनी अपनी जो डिफेंस का बजट है उसको बढ़ाएं। जब हर एक को अपने बजट का 5% डिफेंस पर खर्च करना है, तो फिर लोग कहेंगे कि नाटो की ज़रूरत क्या है। हम जब 5% 7% खर्च करेंगे तो हम अपने देश को खुद ही चला सकते हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि रंजन साहब, जो नेतागिरी है अमेरिका की, वो घटने वाली। हम पहले उसको बूढ़ा दरोगा कह सकते हैं, बूढ़ा गब्बर कह सकते हैं, जो आप और जुमले चाहें तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज की तारीख में जो भी कहा जाएगा वो कम पड़ेगा अमेरिका और ट्रम्प के लिए। क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र है सबसे पुराना, लेकिन लोकतंत्र और मानवता की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ वही उड़ाता है, पूरी दुनिया में मानवता की बात करता है। लेकिन आप देखिए कि इराक के मसले में झूठा आरोप लगाकर पूरे इराक को ख़त्म कर दिया। जिस आरोप पर हमला हुआ था वो रासायनिक हथियार निकले नहीं उसके पास। आप जिस ढंग से जो सरकारें पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लोकतांत्रिक सरकारें अमेरिका के इशारे पर बर्खास्त होती हैं, वहाँ सैनिक शासन आता है और वो सैनिक शासन को खरीद कर अपना काम करते हैं। तो लोकतंत्र की सिर्फ वो बातें और चेहरा है। आप देखिए कि रंगभेद वहाँ है, कालों के साथ रंगभेद होता है। बात करते हैं इलेक्शन की बात में, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है चुनाव में। जो हिंदुस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन रहे हैं, उनके साथ जो उनका बिहेवियर है वो भी एक तरह से मानवता के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो कितना कारगर होगा कि नहीं, लेकिन 21 अगस्त के बाद ये साफ हो जाएगा कि भारत अब अपने रास्ते अलग बनाएगा। और अमेरिका का जो लिहाज वो कर रहा था, जिस लिहाज में आपने उनको उपमा नहीं दी, वो लिहाज अब खत्म हो गया है और कुछ दिनों बाद इसका असर दिखेगा। आपकी राय? नहीं, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है राघवन जी। जी। लोकसभा में बाहर भी बार बार ये बात हो रही थी कि आखिर ट्रम्प की बात का मोदी जवाब क्यों नहीं दे, मोदी जी। तो उसमें इंटरेस्टिंग हुआ कि देखिए, हर देश अपने तरीके से जवाब देता है। ऐसा नहीं कि हर बार वो कुछ बोले हम जवाब ही दें। ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी जो एमईए का स्टेटमेंट आया है जी, भले ही वो ट्रम्प को एक तरह से अटैक ना करता हो, लेकिन बहुत ही क्लियर तरीके से उन्होंने अपनी स्टैंड को क्लियर किया है कि भारत भी अपने हित को देखने को सकती है। अगर आपके लिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी हो सकती है हमारी, हो सकता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, और जो उदयवीर जी कह रहे थे,
वो सही बात है, वो एक इंडियन जर्नलिस्ट थे जो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है कि आप अगर रूस से आप आयात करते हो तो यूक्रेन का अगेंस्ट में आप नहीं हो, यूक्रेन के वार में आप रूस का सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन अगर हम तेल खरीदते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ा अजीब चीज है। आप कुछ करते हो तो चीज नहीं मानी जाएगी, लेकिन दूसरा करता है तो उससे दादागिरी थोपो। तो सवाल यही है कि अमेरिका की दोहरी पर दूसरी बात है कि राघवन जी, अभी तक का जो इतिहास रहा अमेरिका, ठीक है, भारत को लेकर के अमेरिका की ढलमुल पॉलिसी रही है, बाकी जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है उसको लेते हुए पाकिस्तान पे झुकाव उसका रहा है हमेशा से। ये फिर भी इंडिया के अगेंस्ट में नहीं इस तरह गया जिस तरह से ट्रम्प 21 बार बोल चुके हैं। तो जो ओबामा अगर होते तो हो सकता है उन्होंने रोल प्ले किया होता सीज फायर में, लेकिन इस तरह से बड़ा बुलापन नहीं करते। और मुझे तो इधर डर लग रहा है, अच्छा हुआ कि ओसामा बिन लादेन मार दिया गया ओबामा के रहते हुए, नहीं तो अगर होता कि ट्रम्प होता लंच कर रहे होते हुए। हाँ, उनके साथ चलो भाई तुमने आपको याद हो कि अभी जो रशिया गए एक पाकिस्तान एक हूती विद्रोह के बाद यमन के कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जो रूस चले गए हैं, वहाँ आतंकवादी उसका मुखिया बन गया है, और वो आतंकवादी जी सीरिया वो आतंकवादी ट्रम्प साहब से हाथ मिला रहा है। तो जो आतंकवाद की लिस्ट में था, आतंकियों की लिस्ट में था जी, आप खड़ा होते जी। और देखिए, अगर आप भारत को आरोप लगा रहे हैं जी कि रूस से आप तेल खरीद करके यूक्रेन के खिलाफ रूस को सपोर्ट कर रहे हो, तो उनके खिलाफ क्या है? आप जनरल मुनीर के साथ लंच करके आप टेररिज्म में सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया के खिलाफ कर रहे हो आप। बिल्कुल। पहलगाम में घोषित रूप से मुनीर थे, तो क्या नहीं माना जाएगा कि आप उनके साथ लंच करके सपोर्ट करके जो भारत के खिलाफ आतंकवाद हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हो आप, तो घोषित रूप से कर रहे हो आप जी। कुल मिलाकर जी अमेरिका का जो अब कलई है वो उतर रही है, उसका रंग उतर रहा है, वो ना लोकतांत्रिक है, ना वो मानवतावादी है, और ना वो आतंकवाद के खिलाफ है। रमेश जी से अगर मेरा संपर्क हो तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा। रमेश जी, पिछले दौर की बातचीत में आपका कनेक्टिविटी नहीं थी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए तो जरूर बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मान्या जी, ये जो सारा मामला है, आपने कहा कि फार्मा सेक्टर में कल कमजोरी दिख सकती है, और वो कमजोरी कितनी दिखेगी, क्योंकि तैयारी भारतीयों की भी होगी। हो सकता है कि कल मार्केट नीचे ना जाए, जो आपने कहा कि नॉर्मली जो मार्केट गिर रहा है वो ट्रम्प साहब की वजह से नहीं गिर रहा है, वो रिजल्ट जो आ रहा है उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत शुरू में गिरे मार्केट और घंटे भर के बाद वो वापस रिकवर कर ले, ऐसी मुझे उम्मीद लगती है। लेकिन मार्केट बेहतर होगा ये मुझे लगता है, और आने वाले दिनों में कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि दुनिया अमेरिका को या ट्रम्प को सीरियसली ले नहीं रही है। आपकी राय? देखिए, जो इवेंट होते हैं मार्केट जिनको डिस्काउंट करता है जी, तो मार्केट में ट्रम्प साहब की किसी भी धमकी को साइडलेस कर दिया। आज आरबीआई की पॉलिसी थी, उन्होंने जो आगे की कमेंट्री दी है उसमें ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को उन्होंने बढ़ाई है, घटाया नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि हम अभी रेपो रेट 5.5 क्यों रख रहे हैं। तो कमेंट्री की वजह से बाजार में आपने देखा कि बाजार ने बेहतर रिकवरी ली जी। और आज जो रिजल्ट आने थे, क्योंकि ग्रुप ए के थे, सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनियों के थे, तो वो भी इतने खराब नहीं है। जहां तक ट्रम्प की धमकियों का या जिन कंपनियों का निर्यात, जैसे सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, इनका जो संबंध, इनका जो निर्यात लगभग 40% अमेरिका से, तो उन कंपनियों पर फर्क आएगा। रियलिटी फर्म में फर्क नहीं आएगा, एफएमसीजी पे नहीं आएगा, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, इन पर कोई फर्क नहीं आएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये एक जोकर है, तो इनकी सभी बातों को केवल चिल्लियां उड़ाकर साइड रेस कर दिया जाता। बाजार अभी तो सीरियस नहीं लेगा। बाजार जिन बातों को सीरियस लेगा वो है जो युद्ध चल रहा है, उसमें क्या परमाणु बम का प्रयोग हो जाएगा, उसको बाजार से। अदरवाइज हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ का IIP नंबर है, इन्फ्लेशन नंबर है, बाजार इनको डिस्काउंट करेगा। बिल्कुल। निश्चित तौर पर हमारा रुपया गिर रहा है, तो रुपये पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन हमारा वित्तीय ढांचा कहाँ से मजबूत हो रहा है, क्योंकि हमको 68.90 डॉलर के भाव से कच्चा तेल मिल रहा है। बिल्कुल। हमारी अर्थव्यवस्था तो सुदृढ़ है,
हमारे पास कंज्यूमर है, हमारे बिल्कुल। पास प्रोडक्शन है, बिल्कुल हमको फौरी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदित्य जी, दरअसल दुनिया और भारत के कुछ लोग चाहते हैं कि भारत में तेल के दाम बढ़ जाएं। कहते हैं कि तेल के दाम या तो गिरा दीजिए या बढ़ा दीजिए। पिछले 4-5 सालों से तेल के दाम स्थिर रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और महंगाई का जो लेवल है वो नीचे चल रहा है। असल में अमेरिका भी चाहता है कि हमसे महंगा तेल लो और फिर आप भारत में तेल के दाम बढ़ाओ और उसके बाद महंगाई को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाओ, ताकि देश में असंतोष हो, महंगाई हो और आम आदमी का जीना दूभर हो जाए। मुझे लगता है कि इसमें कोई कामयाब हो नहीं पाएगा, क्योंकि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है वो जब 98-99 में नहीं दबा, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब तो स्थितियां बहुत बदल गई हैं। ना तो अमेरिका पहले की तरह ताकतवर है, वो गब्बर सिंह की तरह बूढ़ा हो गया है, और ना इस पूरे मामले में हम कह सकते हैं कि भारत में भी जय वीरू की तरह सरकारें काम कर रही हैं। उसमें कांग्रेस के बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, चाहे वो हम बात करें दूसरे नेताओं की जो अभी विदेश में गए थे। तो कह सकते हैं कि सीन कल गड़बड़ नहीं होगा, कल से मार्केट बेहतर होगा और उम्मीद करेंगे कि आने वाले 6 महीने में ये जो टैरिफ लगा है, अगर ये बना रहता है, हमारी प्रार्थना है कि ये बना रहे, ताकि भारतीय इससे जूझ कर आगे निकले। मैं तीनों मेहमानों का जी समय खत्म हो गया, लेकिन एक दो वाक्य में कोई टिप्पणी आपकी? मेरी टिप्पणी ये है कि भारत में जो ब्यूरोक्रेट नेता बन गए जी। हैं, माननीय जयशंकर जी, माननीय डोभाल जी, अब इन चीजों को देख रहे हैं तो उनका नजरिया बहुत बढ़ गया है। ठीक, तो इसलिए कह सकते हैं आने वाले समय में नुकसान कि भारतीय जो नेतृत्व लीडरशिप है वो पब्लिक ओरिएंटेड भी है और ब्यूरोक्रेसी ओरिएंटेड भी हम कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका बहुत साधुवाद, आदित्य जी आपका धन्यवाद, उदयवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रमेश जी से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनका भी साधुवाद कि वो जुड़ने की कोशिश जरूर कर रहे थे। तो ट्रंप पर जो मामला वो टैरिफ की टेस्टिंग का, बहुत जल्द इसकी टेस्टिंग होगी और रिपोर्ट भी हम सब देखेंगे। बाखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।